हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि फाइनली जो है यूपी में जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बताया ये जा रहा है, और आप जानते भी हैं कि यूपी में 41,336 जो हैं पदों पर नई उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो आदेश है वो कोर्ट का आ चुका है। और इन जो शिक्षकों को यानी कि प्रमोशन की जो बात हुई थी कि इतने पदों की जो प्रमोशन होने वाली है, इसको लेकर फाइनली अब ये बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी जो है जिनका भी टेट क्वालिफाई होगा वही जो है अब शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि उन्हीं का जो है सिर्फ प्रमोशन किया जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 6 और 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए टेट पेपर 2 क्वालिफाई आपको करना होता है। और अगर आपका टेट क्वालिफाई है यानी कि पेपर 2 क्वालिफाई है तो ही आपका प्रमोशन हो पाएगा। तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। तो इसको लेकर भी अपडेट है, हम लोग समझने वाले हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूपी में जो है 41,336 पदों की बात हो रही है प्रमोशन को लेकर। तो आप जानते हैं कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था जिसमें बताया गया था कि बेसिक शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया जाएगा। और अगर बेसिक शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है तो भाई जो बेसिक वाले टीचर हैं यानी 1 to 5 वाले टीचर हैं वो तो क्लास 6 और 8 में पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 to 5 की तो जगह खाली रह जाएंगी। ऐसे में प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो जगी थी थोड़ी सी कि जो है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। और ये जो है उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि शिक्षकों का जो प्रमोशन है वो होगा और उसके बाद जो बेसिक में पद खाली रहेंगे, जितने भी पद खाली होंगे उस पर नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अब जो शिक्षकों का प्रमोशन होना है ये मामला सुप्रीम कोर्ट एंड जो है हाई कोर्ट दोनों में चल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो 41,336 पद हैं इन सभी पदों को जो है प्रमोशन कर दिया जाए। और हाई कोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर किया हुआ है उनका ये कहना है कि जिनका टेट क्वालिफाई है यानी कि जिनका भी टेट क्वालिफाई है उन्हीं को जो है प्रमोशन देना चाहिए। तो देखा जाए ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप क्लास 6 और 8 के टीचर बनोगे तो उसके लिए आपको टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप प्राथमिक में टीचर बनते हो तो पेपर जो है टेट का 1 क्वालिफाई करना होता है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जो जिम्मेदारी थी, एक फाइनल डिसीजन था, वो एनसीटी को दिया कि आप जो है इसको निर्धारित करें कि जो है टेट क्वालिफाई होगा तभी जो है क्लास 6 और 8 में टीचर बन सकते हो या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, यानी जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। तो फाइनली जो है एनसीटी की तरफ से जो है अपडेट दे दिया गया है, जिसमें एनसीटी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप लोग इसको डिटेल में समझ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए इसमें एनसीटी ने क्लियरली जो है कहा हुआ है कि अगर अभ्यर्थी टेट क्वालिफाई किए हुए हैं यानी शिक्षक जो हैं अगर उनका टेट क्वालिफाई है और उनका प्रमोशन जो है क्लास 6 और 8 में होगा तभी, जब वो टेट पेपर 2 क्वालिफाई होंगे। यानी जिनका भी पेपर 2 क्वालिफाई है उनका प्रमोशन हो जाएगा, और जिनका टेट नहीं क्वालिफाई है तो उनका प्रमोशन नहीं हो सकता। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि देश भर में जितने भी शिक्षक हैं, कार्यरत हैं या फिर जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो वो शिक्षक नहीं बन सकते, यानी इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। या फिर जो टीचर मतलब जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, अगर उनका भी टेट क्वालिफाई या सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो वो प्राइवेट विद्यालय में भी नहीं पढ़ा सकते और ना ही गवर्नमेंट विद्यालय में वो टीचर बन सकते हैं। तो सीटेट देखा जाए या फिर टेट देखा जाए अनिवार्य हो चुका है, आपको क्वालिफाई करना ही होगा तभी जाके आप शिक्षक बन सकते हो। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को जो है एनसीटी से जवाब मांगा था, तो एनसीटी ने फाइनली जो है अपडेट दे दिया है, जिसमें एनसीटी ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर जो है
टेट क्वालिफाई होगा जिन भी शिक्षकों का, उनका ही प्रमोशन होने वाला है। अब ये प्रमोशन कब से स्टार्ट होंगे इसको लेकर अभी फ़िलहाल कोई अब जो है ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में चल रहा है और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक जो है डेट निर्धारित नहीं हो सकती है कि जो है कौन सी डेट से प्रमोशन स्टार्ट होंगे। लेकिन जिनका भी टेट पेपर 2 क्वालिफाई है उन शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जिनका भी टेट पेपर 2 क्वालिफाई है, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी बहुत टाइम से यूपी टेट नहीं आया हुआ है। अब ऐसे में जो पहले के शिक्षक टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, जिनका भी पेपर 2 क्वालिफाई है, उनका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो है यूपी टेट बहुत टाइम से यूपी में देखने को नहीं मिला है। अब अगर बात की जाए कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि ये भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, इसका विज्ञापन कब तक आ जाएगा, कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। तो आप जानते हैं अच्छे से कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको तभी देखने को मिल सकता है जब नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आयोग में कोई विचार हो या फिर प्रशासन के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो। रीज़न ये है कि आयोग के द्वारा ही यूपी टेट एंड नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेंगी और आयोग जो है पेंडिंग पड़े ही एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। ठीक है, यानी कि आयोग के पास जो पेंडिंग पड़े एग्ज़ाम है वही अभी फाइनल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आयोग यूपी टेट का नोटिफिकेशन इतनी जल्दी जारी नहीं कर सकता है। एक खबर वायरल हो रही है, ये ट्विटर पर जो है अपडेट दिया गया है और ये काफ़ी जो है यूट्यूब पर भी मैंने देखा हुआ है, काफ़ी जो है चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आपको बहुत जल्द इसका विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ऑथेंटिक होती तो आयोग की वेबसाइट जो अभी बनी हुई नहीं है, लेकिन आयोग जो पुरानी वेबसाइट ही यूज कर रहे हैं उस पर अपडेट देखने को मिल जाती, लेकिन ऐसी कोई अपडेट अभी तक नहीं आई हुई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि यूपी टेट का जो विज्ञापन है अप्रैल माह में जो है आएगा, यह पूरी तरीके से जो है फर्जी खबर है, क्योंकि यूपी टेट यानी अभी आयोग में यूपी टेट की कोई भी चर्चा नहीं है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोग अभी यूपी टेट नहीं कराएगा। रीज़न ये है कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होना है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होना है, वही अभी आयोग जो है फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, क्योंकि अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन था कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम 2 दिन में होगा और पीजीटी का एग्ज़ाम 2 दिन में होगा। अब ऐसे में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। आयोग के पास परीक्षा केंद्रों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि 75 जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने हैं और कुछ ही ऐसे ज़िले रहे हैं जहाँ से जो है सहमति पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है, बाकी अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आयोग जो परीक्षा है वो अब 6 दिनों में कराने वाले हैं, क्योंकि डिवाइड करके उनका कहना ये है कि ऐसे में शांति भी बनी रहेगी, यानी कि परीक्षा केंद्रों पर अशांति भी नहीं फैलेगी और अभ्यर्थियों को कोई समस्याएं भी नहीं होंगी, आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो अभी यही फाइनल नहीं हो पा रहा है आयोग के माध्यम से कि एग्ज़ाम वो कितने दिनों तक कराने वाले हैं, परीक्षा केंद्र कब तक निर्धारित होंगे। जो पेंडिंग पड़े भर्तियां हैं अभी आयोग वो फाइनल नहीं कर पा रहा है। तो जो नई शिक्षक भर्ती हैं या फिर यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और अगर ये आ जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसमें बताया गया है कि वही नहीं करा पा रहा है। 18 और 19 मार्च को आयोग में टीजीटी पीजीटी हेतु पुनः बैठक होगी, यानी 18 या 19 मार्च को जो है आयोग में फिर से मीटिंग होने वाली है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कराना आयोग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अभ्यर्थियों का बराबर ये दबाव भी बन रहा है, क्योंकि रीज़न बिल्कुल सही है। 2022 में फॉर्म अप्लाई हुए, अब ऐसे में जो है अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक जो है इसका जो है परीक्षा केंद्र जो है वो निर्धारित हो पाएंगे। तो इसको लेकर अभ्यर्थी भी परेशान है और अभ्यर्थियों के द्वारा बराबर आयोग पर दबाव भी बन रहा है। तो आयोग का जो कहना है वो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उसके बाद ही हम जो है यूपी टेट एंड नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा जो कि अप्रैल में होगा, और टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो जब मीटिंग होने वाली है 19 मार्च को, तभी जाके कुछ फाइनल होगा
कि जो है एग्ज़ाम आपका जो है 4 दिनों में होगा या फिर 6 दिनों में होने वाला है, और जो है परीक्षा केंद्र आपको कब तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, ये फ़िलहाल जो है फेक ही न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर आयोग की कोई अपडेट नहीं है कि टीजीटी पीजीटी यानी कि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है आपको अप्रैल में देखने को मिल रहा हो। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन की बात हो रही है ये फेक इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको इतनी जल्दी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो शिक्षकों का प्रमोशन होने वाला है, इसको लेकर एनसीटी ने बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ाइनल डिसीजन देते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।